सुप्रभात क्लास 12th। आज हम वेदांत का पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 ईस्वी में कुमाऊं में हुआ। इनका निधन 2006 में दिल्ली में हुआ। इनकी कुछ रचनाएं हैं बातों बातों में, 21वीं सदी, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आदि। सिल्वर वेडिंग का अर्थ है शादी की 25वीं सालगिरह। सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग में लेखक ने एक यशोधर नामक व्यक्ति की कहानी को बताया है। यशोधर पंत नामक व्यक्ति जो हैं, उनकी इस कहानी में एक अलग छवि है। यशोधर पंत जो हैं वो एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। कहानी शुरू होती है ऑफिस से। वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का कार्य करते हुए कहानी स्टार्ट होती है। ऑफिस की घड़ी में 5:25 हुए हैं। यशोधर बाबू अपना कार्य कर रहे हैं और उनकी खुद की घड़ी में 5:30 हो गए हैं। 5:30 बजे तक वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके साथ जो कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना काम समाप्त कर उनके आसपास आके खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि यशोधर बाबू, ऑफिस का टाइम हो गया है। यशोधर बाबू एक मजाक करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। उस हिसाब से उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, अपने कार्यरत सहयोगियों को कहा कि ऑफिस की घड़ी सुस्त है और इनके साथ तुम भी सुस्त हो गए हो। तब उन्होंने यशोधर बाबू को जवाब दिया कि नहीं, ये घड़ी सही है, आपकी घड़ी पुरानी हो चुकी है। तब यशोधर बाबू ने कहा कि नहीं, मेरी घड़ी पुरानी जरूर है, मेरी शादी के समय मुझे मिली थी और आज भी समय सही बताती है। मैं इसे दूरदर्शन रेडियो से मिलाता हूँ और वही समय मैं चलाता हूँ। इस प्रकार वो मजाक करते हुए कहानी आगे बढ़ती है। अब ये मजाकिया स्वभाव यशोधर पंत के मन में इस प्रकार है क्योंकि वो शुरू से ही किशनदा नामक व्यक्ति के साथ रहे, उनका अनुसरण किया। यशोधर बाबू जब गांव से शहर की तरफ आए थे तो उनकी उम्र कम थी, नौकरी की तलाश में आए थे। नौकरी की तलाश करने के बाद पता चला उनकी उम्र कम है, उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। तब किशनदा नामक व्यक्ति ने उनको शरण दी, अपने साथ रखा। किशनदा वो व्यक्ति हैं जो सभी की सहायता करते थे। वो उनके साथ कई ऐसे लोग थे जो गांव से आए हुए थे और उनको अपने यहाँ रख कर उनको थोड़ी सहायता प्रदान करते थे। इसी प्रकार यशोधर बाबू को भी वैसी ही सहायता किशनदा ने दी और यशोधर बाबू काफ़ी समय तक उनके साथ रहे। जब शुरुआत में आए तो किशनदा ने उनको 50 रुपये दिए कुछ कपड़े बनवाने के लिए और कहा इसमें से थोड़े पैसे घर पहुंचा दो ताकि आगे का काम चलता रहे। और यशोधर पंत को किशनदा ने अपने यहाँ रसोइये के रूप में रख लिया। इस प्रकार दोनों का समय काफ़ी लंबा समय चला। तभी ऑफिस से लौटते समय कुछ लोगों ने थोड़ा सा मजाक किया। बातों ही बातों में उनकी शादी की सालगिरह की बात निकली, कितने वर्ष आपकी शादी के हो गए हैं। तभी किशनदा ने अपना समय बताया। इससे उनके ऑफिस के एक व्यक्ति, चड्डा नामक व्यक्ति ने हिसाब लगा लिया कि आज तो यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह है और उसने कुछ स्वल्पाहार नाश्ते का आग्रह किया। लेकिन यशोधर बाबू इन सब बातों को नहीं मानते थे। वो इन सब प्रथाओं को अंग्रेजों की चोचले बोला करते थे क्योंकि वो पुरानी रूढ़िवादी, पुराने विचारों के, क्योंकि वो किशनदा के साथ थे तो पुराने विचारों को ही अपनाते रहे। इसलिए उन्होंने लगभग पार्टी जैसे आग्रह को मना करते हुए आगे बढ़े। लेकिन चड्डा उनको दबाव डालता रहा तो उन्होंने स्वल्पाहार, नाश्ते वगैरह, चाय के लिए कुछ पैसे दे दिए, लेकिन खुद
उस पार्टी में शामिल नहीं हुए। तभी वो ऑफिस से निकले। उनका एक नियम था कि वो ऑफिस से सीधे घर नहीं जाया करते थे। वो कभी मंदिर चले जाया करते थे, कभी भजन वजन में चले जाया करते थे। इस प्रकार वो हमेशा घर देर से ही लौटते थे। कभी बाजार से सब्जियां ले आते थे। ऐसा समय उनका घर लौटने का 8 बजे के लगभग होता था, जिससे कि उनके जो बच्चे थे वो भी चिढ़ते थे। वो भी इस बात को मना करते थे कि ऑफिस से लेट क्यों आते हैं। ऑफिस से लेट आने का कारण था यशोधर बाबू का, क्योंकि बच्चों के और उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। मेल नहीं खाने का कारण ये है कि यशोधर पंत जो थे वो किशन दा के संपर्क में थे और किशन दा के साथ रह चुके थे। किशन दा बहुत पुराने व्यक्ति थे और वो कुंवारे थे, अकेले रहते थे। तो कुंवारे के हिसाब से उनके विचार जो थे वही विचार यशोधर पंत में थे। वो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे। तो यशोधर पंत में वो सारी भावनाएं, किशनदा की सारी आदतें यशोधर पंत में आ गई, जिनसे उनके बच्चे उनसे उनकी विचारों से मेल नहीं खाते थे। यही कारण है कि यशोधर पंत घर हमेशा थोड़ा लेट ही आते थे। इसी प्रकार उनकी पत्नी पत्नी भी उनके विचारों से मेल नहीं खाती थी। पहले तो वो भी आके पुराने ही विचारों, पुराने समय की ही थी, लेकिन समय के अनुसार उसने अपने आप को बदल लिया था, समय के अनुसार ढाल लिया था। वो बच्चों के विचारों में हाँ मिलाती थी। यशोधर पंत के विचारों को तभी मानती थी जहाँ उसको सहूलियत होती है। जिस बात में उसको यशोधर की बात मानने में सहूलियत होती है वही बात मानती, बाकी अन्य बातों को नहीं मानती। कुछ बातों का विरोध करती तो यशोधर उसको उनको बीच बीच में कुछ मुहावरे, कुछ पंक्तियां कह देते थे, लेकिन उन मुहावरों का, उन बातों का बच्चों पर और उनकी पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि यशोधर पंत ही मजाक बन जाते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटा बेटों को जब नौकरी लगी तो उन्हें जो तनख्वाह मिली उस तनख्वाह से वो खुश तो हुए, आंतरिक खुशी तो हुई, लेकिन फिर भी उनको ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगा था। ये उनका जुमला है, तकिया कलाम है, समहाउ इम्प्रॉपर। तो वो खुश तो हुए, लेकिन वो ये सोचते थे हम इतने समय हो गया हमको नौकरी करते हुए, लेकिन आज भी हमारा वेतन इतना नहीं है, और बेटे की नौकरी लगते ही इतना वेतन कैसे मिल सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ी है। इतने वेतन की वो उम्मीद नहीं करते। तो और आगे बेटे जो भी सामान लाते घर पे, कुछ नया करना चाहते, भौतिक चीज लाना चाहते, उन चीजों को हमेशा ही यशोधर पंत नकारते थे। उन्हें ये सब बातें पसंद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो किशनदा के विचारों का अनुसरण करते थे। बच्चे कहते थे अब हमको किसी रिश्तेदारों की यहाँ जाना की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा उनसे मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं है। वहीं किशनदा के विचारों का अनुसरण करते हुए पंत कहते थे कि नहीं, रिश्तेदारों का होना जरूरी है, हमको हर किसी के सुख दुख में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक बुआ की सहायता करने के लिए भी बेटा मना कर देता कि उन्हें भेजने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इस प्रकार यशोधर पंत, उनकी पत्नी और बच्चे दोनों ही यशोधर पंत के विपरीत थे। यशोधर पंत अपने विचारों के अनुसार उनको न ढाल पाए और ना ही बच्चे यशोधर पंत को बदल पा रहे थे, क्योंकि यशोधर पंत ये सारी नए विचारों की चीज़ों को अंग्रेजों के चोचले मानते थे। शादी की सालगिरह के दिन यशोधर पंत ऑफिस से देर से घर लौटते हैं, क्योंकि वो वही किशनदा के हिसाब से मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद
भजन सुनते हैं। उसके बाद वो बाजार जाते हैं। बाजार से लौटते समय जब वो घर आते हैं, वो घर आते ही जब उनको अपने घर के सामने कुछ लाइटिंग, कुछ सजावट और कुछ लोग खड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कार खड़ी हैं, ये सब देख के वो दंग रह जाते हैं और कहीं सोचते हैं कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन फिर तभी उनकी नज़र अपने बेटे पर पड़ती है। बेटा अपने अधीनस्थ अधिकारी से बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। तब वो समझते नहीं ये तो मेरा ही घर है, और वो घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही देखते हैं कि घर में बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है, सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, और इस पार्टी से पंत ना खुश रहते हैं क्योंकि वो ये सब अच्छा नहीं मानते। वो सीधे जाते हैं और अपने पूजा घर में चले जाते हैं और आसन बिछाकर पूजा में बैठ जाते हैं। तभी उनकी पत्नी और बच्चे एक एक करके उनके पास आते हैं और कहते हैं ये आपके ही लिए पार्टी रखी गई है, जल्दी पूजा खत्म कर दो। लेकिन यशोधर पंत तो केवल इस बात का इंतजार करते हैं कि कब ये पार्टी खत्म हो, उसके बाद ही मैं पूजा से उठूंगा। और जब पार्टी खत्म हो जाती है तभी वो बाहर आते हैं और बाहर आकर पूछते हैं क्या सब लोग चले गए। तभी बच्चे कहते हैं हाँ सभी चले गए, सभी ने आपका बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन आप तो पूजा में ही इतना समय लगा देते हो कि आपको तो किसी की परवाह ही नहीं होती। इस प्रकार यशोधर जिस वस्त्रों में, जिन कपड़ों में पूजा में बैठे थे, वैसे ही वो आकर अपने हॉल में बैठते हैं और सारा गिफ्ट वाले उपहार जो होते हैं वो रखे देखते हैं। तभी उनका बेटा एक गिफ्ट उठाकर अपने पिताजी को देता और कहता है ये आपके लिए है, खोलो इसे। तब वो खोलते हैं और उसमें एक गाउन पाते हैं। बेटा बोलता है यह गाउन आपके लिए, आप इसे पहनकर रोज दूध लेने जाया करें, आप जो कपड़े पहनकर जाते हो वो अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर यशोधर पंत को एक जगह खुशी तो होती है कि बेटे ने कुछ उपहार भेंट किया, लेकिन वहीं दुख इस बात का होता है कि बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी ये गाउन पहनो और घर में बैठो आराम करना, घर की सारी जिम्मेदारी, बाजार का काम मैं कर लूँगा। यशोधर पंत को अत्यधिक दुख होता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं। तो यही कारण रहा कि यशोधर पंत अपने अपने मन की दुर्भावना को बच्चों तो यही कारण रहा कि यशोधर पंत के मन में यह दुर्भावना रही कि बच्चे मेरा आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और वो इसी द्वंद्वात्मक स्थिति में रहते हैं। वह अपने विचारों को नहीं बदलते, इसलिए द्वंद्व की स्थिति इस कहानी में बनी रहती है। अब हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि यह कहानी एक विचारों का मेल ना खाते वाली कहानी है। बच्चों में और उनके माता पिता में विचारों का कितना अंतर होता है इसको बताया गया है। इस प्रकार इस कहानी में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि यशोधर अपने कार्य में असफल क्यों रहते हैं, क्योंकि पत्नी तो समय अनुसार ढल जाती है परंतु वह नहीं ढल पाते, ऐसा आखिर क्यों हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न आ सकता है कि उनका जो तकिया कलाम था समहाउ इम्प्रॉपर, आखिर यह वह बार बार क्यों प्रयोग करते हैं। अगला, किन द्वंद्वों के बीच यशोधर बाबू जीते हैं। इस प्रकार आप इस पाठ का सारांश सुनकर जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं वो कॉपी में नोट डाउन करिएगा और उसे होमवर्क के रूप में करके मुझे चेक कराइएगा। धन्यवाद।